क्या आप जानते हैं कि जो लड़का फांसी के फंदे को चूमने जा रहा था, आखिरी वक्त में क्या पढ़ रहा था? कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, वह एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहा था। फांसी से कुछ वक्त पहले जेलर ने कहा, सरदार जी फांसी का वक्त हो गया है। 23 साल के उस लड़के ने किताब से नजर उठाई और मुस्कुरा कर कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे। हम जिसे बंदूक वाला लड़का समझते हैं, असल में एक बौद्धिक बारूद था। क्या वो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी चाहते थे? नहीं, वो उस आजादी से डरते थे जो आज हमारे पास है। भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो ट्रकों के पीछे, टी शर्ट पर और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खूब दिखता है, लेकिन क्या हमने कभी उस 23 साल के लड़के के दिमाग में झांकने की कोशिश की है? वह लड़का जो बचपन में अंधेरे से डरता था और अकेले बाहर जाने से घबराता था, वही लड़का साम्राज्यवाद के लिए सबसे बड़ी रोशनी कैसे बन गया? यह कहानी उसकी शहादत की नहीं, उसकी सोच की है। उन्होंने कहा था, क्रांतिकारियों के लिए आजादी का मतलब केवल सत्ता बदलना नहीं है। उनका सबसे बड़ा डर था कि अगर आज हम गोरों से आजाद भी हो जाएं, तो क्या गारंटी है कि कल कोई अपना ही हमें गुलाम नहीं बना लेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि गोरी बुराई की जगह काली बुराई नहीं चाहिए। उनके लिए आजादी का मतलब लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन की जगह पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास या देसी अमीर को बैठाना नहीं है। यदि देसी शासक भी मजदूरों और किसानों का खून चूसेंगे तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लोग सोचते हैं कि भगत सिंह ने केवल बंदूक उठाई है। हकीकत यह है कि वह एक अद्वितीय पुस्तक प्रेमी थे। जेल में लगभग 300 किताबें पढ़ी। अक्सर कहते थे, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उन्होंने केवल ब्रिटिश शासन को बाहर नहीं निकालना चाहा, बल्कि वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव हो जाए। आज जब हम उन्हें याद करते हैं, तो क्या हम उनके सोशलिज्म और इंटरनेशनलिज्म को याद रखते हैं, जिसमें पूरी दुनिया एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम थी? भगत सिंह के जीवन में भी गहरे मतभेद थे। क्या आपको पता है कि उनके सबसे करीबी साथी सुखदेव ने एक बार उन्हें कायर और औरत के मोह में फंसा हुआ कहा था? यह दुर्गा भाभी के साथ एक गुप्त सफर को लेकर गलतफहमी थी, लेकिन भगत सिंह ने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया और दिल्ली असेंबली में बम फेंक कर खुद को गिरफ्तार करने का फैसला किया, ताकि वो अदालत को अपनी विचारधारा का मंच बना सके। नास्तिकता, एथिज्म। क्या भगत सिंह घमंडी थे? उनके साथियों ने उन्हें तानाशाह तक कहा, लेकिन उनकी नास्तिकता घमंड से नहीं, तर्क से आई थी। जब जेल में एक साथी ने उन्हें भगवान को याद करने के लिए कहा, तो भगत सिंह ने साफ मना कर दिया था। उनका तर्क था, अगर भगवान है तो दुनिया में इतनी गरीबी और अन्याय क्यों है? उनका मानना था कि समाज की प्रगति के लिए पुराने अंधविश्वासों को चुनौती देना ही होगा। क्या हम आज के भारत में उनकी इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकते हैं? 23 मार्च 1931 तय वक्त से 11 घंटे पहले उन्हें फांसी दी जाने लगी। आप जानते हैं उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? उनकी आखिरी इच्छा थी, वो चाहते थे कि उनका आखिरी खाना बोगे नाम के एक दलित कर्मचारी के हाथों से आए, जिसे वो अपनी बेबो माँ कहते थे। उस दौर में ये बात पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा थी। उन्होंने तो अपने पिता को चिट्ठी में लिख दिया था कि उन्हें बचाने की कोशिश न करें, क्योंकि वो उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। हम भगत सिंह को शहीद कहकर एक ऊंचे स्थान पर बिठा देते हैं, ताकि हमें उन्हें फॉलो न करना पड़े। वे सुपरमैन नहीं थे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। आज भगत सिंह हर पार्टी के पोस्टर पर हैं, लेकिन उनके विचार किसी पार्टी के पास नहीं है। हमने अंग्रेजों को तो निकाल दिया, लेकिन क्या हम उन काले अंग्रेजों को निकाल पाए जो आज भी शोषण और भ्रष्टाचार के दम पर हमें गुलाम बनाए हुए हैं? क्या भगत सिंह का सपना पूरा हुआ या हमने सिर्फ आका बदले हैं? अगली बार जब आप इनकलाब कहें, तो ये सोचें कि क्या उनके विचारों के लिए आप खड़े हैं, जिसके लिए वो लड़का मुस्कुराते हुए सूली पर चढ़ गया। भगत सिंह को पढ़िए, क्योंकि व्यक्तियों को कुचलकर उनके विचारों को नहीं मारा जा सकता है। इनकलाब जिंदाबाद।